रोज विज्ञान संविधान के अनुसार खरी खोटी सुना रहे हैं। अब कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। भगवान, ये हमारा जो भाई जो मनुवादी, जो 85% मनुवादी हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। वो 3% दूर भाग के खड़ा है। वो लड़ाई अब लड़ना छोड़ दिया है। वो जान गया है कि 85% बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। वो अब जो है देवी देवता भगवान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अब कौन लड़ रहा है? आप जगह जगह जाके देखिए, जहां कपूर कल्पित भगवान देवी देवता है, वहां पे अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है तो बहुजन 85% के जो है, जो महिला और पुरुष जो है उनका ठीका ले लिए हैं। तो हमें सबसे पहले जो है बच्चों से जो है कुछ तार्किक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा विचार नजदीक हो जाओ, इनसे नजदीक। बच्चों में यह तार्किक प्रश्न अगर हम सभी लोग घर परिवार में भी पूछें, अपने बच्चों से अगल बगल भी पूछें, तो हमको जो है हम लोगों को गुलामी से निकलने के लिए चंद समय लगेगा, क्योंकि ऐसा मिशन अभी तक किसी महापुरुष ने नहीं चलाया। अगर चलाया होता तो हम जागरूक खुद रहते घर से ही। तो हम तो आज अपने बच्चों से कहना पड़ता है कि हमारे पिताजी और माताजी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एजुकेशन बहुत काफी दिए, एजुकेशन बहुत अच्छा दिए और बहुत काफी दिए। बहुत उन्होंने संघर्ष किया हमारे एजुकेशन के लिए, और कुछ दिनों तक तो उन्होंने बड़ा चिंतित थे कि यह तो हमारा लड़का बड़ा गलत विचारधारा में जा रहा है। उनको यह भी चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब वो चिंता खत्म हो गई। वो जान गए कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है। तो बेटा ये बताइए, जिसको जो आएगा वही बोलेगा, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का क्या नाम है? ये बच्चे सब पढ़ने वाले हैं। अगर कोई अगर इन बच्चों को घर पे अगर स्कूल में नहीं बताया है तो हमारा आपका दोष है, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम जितना भी प्रश्न इनसे पूछेंगे विज्ञान और संविधान से पूछेंगे, अधिनियम 51 के अंतर्गत। क्या नाम है बेटा? भारत। हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा नाम कोई और दूसरा नाम भी है? बोलिए, दूसरा नाम कोई है? इंडिया। इंडिया। और कोई तीसरा नाम है? बच्चे के लिए तो प्रश्न बता रहा, ताली तो होनी ही चाहिए। बच्चे को उत्साहित करने के लिए थोड़ा तालियां तो बजाना ही चाहिए आप लोगों को, कि बच्चा इतनी मेहनत करके जो है बताया है कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है। तीसरा भी कोई नाम है? तीसरा नाम अगर कोई लेता है, हमारे नेता इस समय जो अभी चुनाव जल्द ही बीता है, ये संविधान लेके वोट मांगने के लिए दौड़ रहे थे। जो ही चुनाव खत्म हुआ, ये तमाम काल्पनिक देवी देवताओं का फोटो लेके दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं 85% जो बहुजन समाज है ये मूर्ख है, नकलची है। नकलची ये क्या है? ये गलत अपने विनाश के लिए नकल मारता है, अपने विकास के लिए नकल नहीं मारता है। क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारा 85% बहुजन समाज यह जो नजदिखवा समाज है। ये नजदिखवा इसलिए कहा जा रहा है, उन्होंने क्यों कहा कि नजदिखवा समाज है? आज ये प्रतीत हो रहा, जो आप लोग बैठे हुए हैं, कि दिनेश यादव जी की आज कार्यक्रम जो श्रद्धांजलि का है, आज इनके दुख की घड़ी में कितने लोग सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि 2 ही 3 घंटे के लिए होती है। किसी के पास 3 घंटे का समय नहीं था। इनके अच्छे अच्छे मित्र होंगे, नात रिश्तेदार होंगे, 3 घंटे का समय नहीं था, आना जाना लगा था। सब लोग इमरजेंसी में थे, सब लोगों के पास इमरजेंसी थी। दुख में इनके साथ शरीक होने के लिए 3 घंटे का समय नहीं था। 50,000 1 लाख अगर तेरही करते शायद संपन्न दे देंगे, इसलिए वो उपलब्ध करा देते। अब तेरही यहाँ पे होती तो यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या होती। ये मालूम होता है कि हजारों से ऊपर की संख्या होती। तो कितने लोग इनके दुख में शरीक हो रहे हैं, कितने लोग इनके सुख में शरीक हो रहे हैं। तो अपना ही समाज है। अब उनके समाज में देखिए क्या कंडीशन है। उनका लड़का अगर कहीं कोई डॉक्टर भी नहीं होगा, किसी डॉक्टर के साथ रहता होगा, तो उसको घर पे कोई अगर दूसरा आता कहते डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, वो डॉक्टर भी नहीं है। अपने समाज को कितनी इज्जत देता है,
हमारे समाज के लोग हमारे समाज की कितनी इज्जत देते हैं देख लीजिए आप। जब हम आप लोग जो है हम लोग सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कोई इतनी बड़ी साहस या श्रद्धांजलि के लिए उनके यहाँ चला जाए और समय निकाला जाए। और रिक्वेस्ट यही करते हैं कि रविवार और शनिवार का समय हो, 2 दिन हम कचहरी से खाली रहते हैं, रविवार और शनिवार, क्योंकि बीमा कंपनी भी बंद रहती है और कचहरी भी लगभग क्लोज रहती है शनिवार के लिए। तो साथियों, इन बच्चों से दूसरा प्रश्न हमारा यह है, हमारे देश की प्रथम शिक्षिका का नाम। बच्चे छोटे हैं शायद मैं बता पाऊं, बड़े बच्चे होंगे तभी नहीं बता पाएंगे। अगर महिलाएं अगर जो पढ़ी लिखी है तो बता दें। कितने लोगों के याद है? हमारे देश की प्रथम शिक्षिका का नाम कितने लोगों की जानकारी है? हाथ उठाओ। प्रथम शिक्षिका की देन आज है कि आज महिलाएं आगे बैठी हैं, नहीं तो लाठी मार के इनको घर के अंदर पर्दे के अंदर रखा जाता और रखा गया था। 1848 से पहले इनको लाठी मार के अंदर ही रखा गया था। एक मुसलमान ने विरोध किया, बस में हम जहां रहते हैं वही कार्यक्रम करते हैं, ट्रेन बस रोडवेज जहां भी रहेंगे वही। अभी हम पंजाब से आए हैं, तुम जहां रहते हो वही कार्यक्रम। मुसलमान ने कहा उससे पहले कोई अध्यापक नहीं थी। हमने कहा कितना पढ़े हो, अपना एजुकेशन बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे हो जानकारी होगी कि भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, साथ में फातिमा शेख को भी नहीं भूलेंगे, फातिमा शेख भी हैं। ये दोनों लोग भारत की प्रथम शिक्षिका के अंतर्गत हैं, लेकिन कभी जनरल नॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने सत्य के इतिहास के जो है से रूबरू जो है अपने मनवादी पाखंडी नहीं कराए। उन्होंने असत्य का इतिहास दिखाया, आपको दिखाया कृष्ण, कृष्ण का अर्थ चोर, लफंगा, काला। कृष्ण काला, काला शब्द वो है, खोल लीजिए जो तमाम डिक्शनरियां उसमें आप उसका खोल लीजिए। कृष्ण का 16वीं सदी में जातक कथा का वासुदेव को, जो बहुत भिक्षु वासुदेव था, उसी को जो है श्री कृष्ण कहा गया। ये कहानी लिखे गीता और महाभारत में, गीता और महाभारत में कहानियां लिखे और हमारे आगे क्यों परोसा गया? कब परोसा गया? जब देश आजाद हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारे रास्ते खोल दिए, तो उन्होंने कहा कि अब तो भाई दिक्कत आएगी, अब इनके लिए जो भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, श्राप, आशीर्वाद सब जो ढकेल दिया जाए इनके अंदर। तो जब ढकेल दिए तो हम उसी तरह गुलाम हो गए जैसे तैसे हो गए। एससी और एसटी तो कुछ आजादी ले लिया, लेकिन ओबीसी उसी तरह गुलाम हो गया। तो बच्चे बहुत छोटे हैं, अब बता। अच्छा ये तो प्रश्न बता देंगे, गाय भैंस का जो है देसी घी जानते हैं बेटा ना? देसी घी जानते? देसी घी ना, घी खाते हैं ना? घी खाने से फायदा है कि जो है जलाने से, जिस बच्चे को आएगा हाथ ऊपर करें। घी खाने से फायदा कि जलाने से? बताइए, खाने से फायदा कि जलाने से? खाने से। आप बताइए। खाने से। बच्चा बता रहा है खाने से। जो जलाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? इस बच्चे को हमने सिखाया नहीं था, मुश्किल से 8-9 साल का होगा, अभी देखा भी नहीं, और पाखंड में नहीं पूर्ण रूप से जो बिलीव हो पाया है। जो जलाता है वो मूर्ख है ना, ये बच्चा कह रहा है। लेकिन जो जलाता है, जब जो देसी घी जो जलाता है, आज उसको जो है कुछ लोग देख रहे हैं, जो जलते हुए देसी घी को देख रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं, वो मूर्ख है कि महामूर्ख है? ये बच्चा बताया है। जो देसी घी को जलते हुए देख रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है, वो महामूर्ख है। क्यों? क्योंकि टिप्पणी करिए, खाने वाली सामग्री है, जलाने के लिए नहीं बनी है। वो ये कौन बताया था? किस महापुरुष ने बताया था कि जलाना उसको है? किसी मनवादी पाखंडी ने बताया था। आपको पौष्टिक आहार है जिसको आपको जलाने के लिए बता दिया। अगर वातावरण शुद्ध होता तो हमारी यहाँ साइंस के लोग, सब लोग साइंस पढ़े होंगे, एजुकेशन लिए है, तो कोई अगर वस्तु जलाई जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कोई वस्तु अगर जलाई जा रही है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो सकती।
तो जो कहता है कि अगर देसी घी जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, उसे तर्क करिए। तर्क नहीं करेंगे तो फिर 85% गुलाम होता जा रहा है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आने वाले कोई पीढ़ी अब नहीं कोई चमत्कार करेगा, कोई आसमान से टपकेगा, हम ही आप लोगों को काम करना है। पेड़ल ललई यादव फूले और अम्बेडकर जी की मिशन को आगे हम लोगों को बढ़ाना है। जिस प्रकार मिशन इसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे आज दिनेश जी ने एक कार्यक्रम रखा है। ये चाहते तो कम से कम जो आज जो 2000 आदमी तो खिला ही सकते थे, बहुत से लोग खिला रहे हैं। बच्चे ये नींबू मिर्चा जानते हैं? नींबू मिर्चा के नाम, साथ रहिए, नींबू मिर्चा का नाम सुने हैं ना? नींबू मिर्चा लटकाने से फायदा, खाने से। तेज बोलिए बेटा। खाने से। बच्चा बताया नींबू मिर्चा खाने से फायदा है। जो लटकाते हैं और चालाक है, मूर्ख है, चालाक है, क्योंकि बच्चे को बताया नहीं गया है। वो दिखा, जो लोग नींबू मिर्चा लटकाते हैं और चालाक है कि मूर्ख है? बेटा जी, अच्छा, जो नींबू मिर्चा लटकाते हैं वो चालाक है कि मूर्ख है? अच्छा, मूर्ख है। कैसे मूर्ख है बताएंगे इसको? क्योंकि वो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री को लटकाया नहीं जाता, उसको खाया जाता है। जो खाने वाली चीज है उसको कर। आपकी मम्मी पापा यहाँ आए हैं? अकेले आई है यहाँ पे कार्यक्रम में? बताइए, इनके मम्मी पापा यहाँ पे हैं? हैं बेटा? बताइए, मम्मी कहीं मम्मी दिखाई दे रहे, पापा दिखाई दे रहे कहीं पे? बोलो बेटा, बोलिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे। अम्मा आई है? कहाँ है? जरा हाथ ऊपर कर, हम भी दे। अच्छा, कल से आपका भोजन जो है अगर खूंटी में लटका दिया जाए, आपको नहीं दिया जाए, अच्छा रहेगा? नहीं, बिटिया करे अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा इसका भोजन अगर खूंटी में लटका दिया जाएगा तो। हमारा देश बच्चा रो रहा भाई, क्यों? लेते जाइए, लेते जा, पहुंचा दो, नहीं पानी पिया देंगे। हमारा देश कैसे चलता है? कुछ बड़े बच्चों की भी यहाँ जरूरत थी। हमारा देश कैसे चलता है बच्चे में शायद मैं बता पाऊँ। विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान। बच्चे बहुत छोटे पढ़ रहे हैं और बड़े बच्चे यहाँ पे नहीं थे। हमारा देश कैसे चलता है मालूम बेटा? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान किसे चलता बताओ? संविधान। नहीं, आप लोग नहीं बताओ, बच्चा खुद बताएंगे, जो तर्क करेंगे। जो है हमारा हॉस्पिटल कैसे चलता है बेटा? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान, हॉस्पिटल कैसे चलता है बताओ? हॉस्पिटल, अस्पताल। अच्छा, इन बच्चों की जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बता सकते हैं आप लोग, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं कार्यक्रम से, हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में हमारा अगर एक्सीडेंट होता है, आप लोग सुनते हैं, वहां पे जाते हैं, सुन रहे हैं हमारी बात? आप सुन ली कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, वहां पर पहुंची, तो हमको कहाँ लेके जाएंगे? मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे बेटा? तुझ बोलो, आप बताइए, बोलो बेटा, आप बताइए। हॉस्पिटल। बच्चे ने बताया हॉस्पिटल जाएंगे। ये तर्क है बच्चों को कि एक्सीडेंट होगा तो मंदिर, मस्जिद कहीं नहीं ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। और साथ ही अब हम ये कहेंगे दिनेश जी से कि अपने हाथों से बच्चों को कॉपी और कलम वितरण कर दें। चढ़ाएंगे, इलाज करेगा, डॉक्टर प्रसाद खाएगा मंदिर वाला। देखिए, तर्कहीन झूठी बातों में बहुजन क्यों अटक रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो बाहर? क्यों दर दर भटक रहे हो? हे लोग 85% भीड़ भाड़ भगदड़ में जाकर क्यों नाहक जान गंवाओगे? हे बहुजन तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा।
जब तुम पैरों तले कुचला जाएगा, जब तू पैरों तले कुचला जाएगा, अमरनाथ उज्जैन हाथरस दे लो जगन्नाथ, कितने बिछुड़ गए अपनों से, कितने हुए अनाथ, कहे पेरियार शिव शंकर यादव, बहुजन जागो जागो। देखिए हाथरस में यही हुआ था। हाथरस में हम लिखे हैं कि तर्कहीन झूठी बातों पर क्यों अटके हुए हो, क्योंकि बाबा की मिट्टी लेने के लिए गए थे। अभी शिव चर्चा होगी तो मुझे लग रहा है कि यह गांव थोड़ा बड़ा गांव होगा, गांव की हर एक घर की महिला, लगभग दोनों महिलाएं आ जाएंगी। लेकिन आज जो श्रद्धांजलि सभा है तो हमको लग रहा है कि दिनेश जी कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ घर की महिलाएं होंगी, बहुत मुश्किल से पास पड़ोस की महिलाएं होंगी। कारण क्या है? आज विज्ञान और संविधान की बातें हो रही हैं। एक प्रश्न और बच्चों से रह गया है, दिनेश जी थोड़ा पकड़ लीजिए, सुनिए हमारी बात ध्यान से। बेटा बड़ा शरारती हो यार, शांत हाथ नीचे करिए। हमारे घर पे जो कोई नात रिश्तेदार हमारे घर आता है तो उसका स्वागत हम कैसे करेंगे? माला फूल मिठाई से करेंगे कि लोहा मूसा से करेंगे? कैसे करेंगे? हमारे घर कोई नात रिश्तेदार मेहमान आता है तो उसका स्वागत कैसे करेंगे? माला फूल मिठाई से कि लोहा मूसर से? बोलिए बोलिए, बताइए कैसे स्वागत करेंगे? बोलो बोलो बेटा, बताओ। मिठाई से। मिठाई से। अब बताओ। मिठाई से। लोड़ा मूसर से नहीं, लोड़ा मूसर से नहीं। तो महिलाएं तो माताएं बहनें करती हैं जब रिश्तेदार पहली बार आता है। अच्छा ये बताया कौन था आप लोगों को? जो बुजुर्ग माताएं होंगी बताएंगी कौन बताया था आप लोगों को ये लोड़ा मूसर से जो उनको स्वागत करो, ये कौन बताया था? क्योंकि जो दामाद आता है, जो रिश्तेदार आता है, वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, मास्टर होता है, पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि रिश्तेदार तो पढ़े लिखे चुन रहे हैं, अच्छे चुन रहे हैं ना, चुनने में इतना पैर से चप्पल घेस जा रहे हैं, उसके बाद स्वागत कैसे घर पे हो रहा है? क्यों कोई विरोध नहीं करता इसका? क्यों विरोध नहीं कोई करता घर पे? जिस बिटिया की शादी होती है वो भी नहीं विरोध करेगी, क्यों कर रहे हो स्वागत ऐसी? हम लोगों को विज्ञान और संविधानवादी बनना चाहिए। अगर कोई बातें अगर गलत परंपरा में आ गई, कोई हमें सिखा गया कि क्या चीज, ये चीज हमें सही है कि गलत है, अगर गलत है तो छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो भी एक दिन था, बेटा बैठ जाइए, आप लोग जाइए, बैठ जाइए। वो एक दिन था कि जब 85% बहुजन समाज में महिलाएं प्रसव पीड़ा में हुआ करती थी। जो प्रसव होने वाला था तो उस समय जो है गांव के बाहर कहीं जो है मंडई डाल के वहां पर प्रसव कराया जाता था, गांव के अंदर नहीं। ये पेरिया लड़ाई अपने तोड़ा है, अपने लाठियों के दम पे जो है इस जुर्म को तोड़ा उन्होंने। कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो जो आप लोगों का अगर कहीं जुर्म हो रहा है, कहीं आपका शोषण हो रहा है, आप महिला जो है समाज का अगर कहीं जो अपमान किया जा रहा है, तो क्या आप लोग विरोध नहीं कर सकती उस चीज का? होलिका नाम महिला का था ना, होलिका नाम महिला का, होलिका हर साल जलाई जाती है, क्या आप लोग कभी विरोध किया इसका? हम लोग आज इसीलिए आज आपको यहाँ बैठाए हैं कि आप लोगों से जानना चाहते हैं, अब पूरे महिला समाज से जानना चाहते हैं कि महिलाएं क्यों नहीं विरोध करती हैं। परंपरा के बारे में अभी बड़े भैया ने बताया, सब लोगों ने बताया। परंपरा कहीं जो आज आप साड़ी पहन रही हैं, आज की बिटिया साड़ी नहीं पहन रही है, आज की बिटिया जो सलवार सूट पहन रही है अपने सुविधा के अनुसार, और सलवार सूट को ही अच्छा समझते हैं कि कोई रंग कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। साधारण से अगर सलवार सूट पहन लिया जाए, अब पहले माता बहनें क्या पहनती थी, यहाँ तक कमीज थी, हमको नानी और दादी को याद है, यहाँ तक कमीज थी, यहाँ तक थी। तो पश्चिमी सभ्यता आ गई, ठीक है, लेकिन आप अपने हक अधिकार को समझिए। हमारा हक अधिकार क्या है? हमें लड़ाई किस पे लड़ना है? हम लड़ाई केवल आप ही लोगों की नहीं लड़ रहे, आप लोगों की भी लड़ाई है। आप ये समझिए कि आपके नाक में जो गहने हैं, गले में जो माला है, ये गुलामी का प्रतीक है।
इसको कब समझेंगे? ये गुलामी का प्रतीक है। आप किसी का गुलाम बन के हैं इस समय, क्योंकि आपको जो है अगर वास्तविक जो है श्रृंगार चाहिए तो शिक्षा है। शिक्षा से सब कुछ श्रृंगार आपका है। शिक्षा से आप वैज्ञानिक, डॉक्टर, पायलट, लोको पायलट, इंजीनियर बहुत कुछ बन सकती हैं। आप थोड़ा शांत हो जाए माता जी, आप थोड़ा शांत हो जाए।